स्क्वायर क्यूब की नेक्स्ट कड़ी में हम लोग देख रहे थे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, तो अब उसके आगे अब हम लोग देखेंगे सर्ड और इंडिसेस के क्वेश्चन। तो सर्ड एंड इंडिसेस के क्वेश्चन जो एसएससी के या की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर करके बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन लगभग हर पेपर में जितने भी सेट हुए हैं अभी पिछले साल वाले में, तो सब में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला टाइप है आज का, पिछली कड़ी का ये टाइप नंबर 9 है और इस कड़ी का ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। बस केवल क्वेश्चन को आपको देखते रहना और आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे। इसे देखिए क्वेश्चन में पहला क्या है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर 49 है, 29 है, 19 है, 11 है, 5 है, ऐसा समथिंग करके कुछ गिवन है और आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है 49, तो 49 का क्या होता है, 7 होता है। 49 अंडर रूट 49 बाहर आएगा तो 7 बन जाएगा, फिर 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और अंडर रूट है फिर तो 36 का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 19 है, 19 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। फिर 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 11 और 5 16 हो जाएगा और 16 बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो 4 हो जाएगा। फिर 5 में 4 को ऐड कराएंगे तो 9 हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या आया, ये 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन ये है, लास्ट में देखिए सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में राइट साइड से एकदम लास्ट मोड से शुरू करना है और आखिरी तक लेफ्ट साइड तक आपको जाना है। तो पहले देखिए, पहले क्या लिखा है 169 और अंडर रूट में 169 आपका 13 होता है तो 108, 13 में 108 जोड़े तो आपका हो गया 121, 121 होता है 11। फिर 38 में 11 जोड़िए, 38 में आप 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 और 49 होता है आपका 7। फिर 57 में 7 आप ऐड कराएंगे तो 64 हो जाएगा, 64 का आपका हो जाएगा 8। फिर से 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16, 16 का क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हो गया सी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, अंडर रूट में लास्ट में 100 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 100 क्या होता है 10 होता है। फिर 6 में आपका 10 ऐड करेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा। 5 में आप 4 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा और 9 अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपका डी 3 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 3। नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन देखें आपका। अगला टाइप आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम बेस से सॉल्व करेंगे। फिर थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, इसको तेज़ी से एग्जाम हॉल में हम कैसे इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट कर लीजिए कि x इक्वल में आपका गिवन है ये 5 + 2 रूट में 6 ये है और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो x बराबर में ये आपने मान लिया और आपको अंडर रूट अब यहाँ से हटाना है तो एक बार स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x² बराबर में ये अंडर रूट हट जाएगा, ये 5 + 2 रूट में 6। इस 5 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं और 3 + 2 को हम अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 3 ही आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हटेगा तो 2 ही हो जाएगा आपका। प्लस में आगे देखिए 2 है और अंडर रूट 6 को हम 3 × में 2 लिख सकते हैं, 3 × में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूरी स्क्रीन आ रही है, ठीक।
फिर आगे देखिए, अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप यहाँ पे 3 + 2 ही क्यों लिए 5 को, तो हमें ऐसा नंबर चूज करना है। आगे देखिए 6 लिखा हुआ है, ऐसी दो नंबर लेनी है जिनको जोड़िएगा तो 5 आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप के क्वेश्चन है ये। तो ऐसी दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आए और प्लस कराएं तो 5 आए, ऐसी नंबर लेनी है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 5 केवल 3 + 2 होता है, 4 + 1 होता है, 6 - 1 होता है, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी नंबर लेनी है जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई कराइए तो 6 आए और प्लस कराइए तो 5 आए। अब आगे इस चीज़ को खूब ध्यान से देखिए, तो लिखा है a² + b² + 2ab, और ये होता है a + b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है आपको √3 और प्लस में √2, इसका है ये होल स्क्वायर। इधर क्या है x², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और x का वैल्यू आपका क्या आया √3 + √2, तो ये आपका आंसर आ गया √3 + √2, बी वाला ऑप्शन। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, हम लोग ऑप्शन से हिट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर कराने के बाद ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो आंसर में भी प्लस होगा। तो यहाँ पे एक माइनस है तो ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 5 है दोस्तों, देखिए 5 है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर बनाइए फिर ऐड करिए तो 5 आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इन दो ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 2, ये 5 का 5 ही हो जाएगा, तो 5 2 7 बन रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका, और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 9 और 5 बहुत ज़्यादा 14 हो जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है √3 का स्क्वायर बनाना है। जो भी दो नंबर हैं उनका स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर बनाने के बाद उनको अगर आप प्लस कर रहे हैं तो जो भी नंबर आ रही, अगर वही नंबर यहाँ पे है तो फिर वही ऑप्शन आपका क्लियर है, वही सही है। तो हम आप इस क्वेश्चन को ऐसे ऑप्शन से ही हिट कराएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर केवल आपके समझने के लिए था। इस टाइप में और भी क्वेश्चन हैं, उनको ऑप्शन से आइए हिट कराते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है आपका 5 - 2√6। तो पहली चीज आपको इस क्वेश्चन में देखनी क्या है कि भाई माइनस है, यहाँ पे देखना है माइनस है, तो ये तो केवल प्लस और माइनस के केस से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में माइनस है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आंसर में भी माइनस रहने वाला है। अगर प्लस होता तो प्लस रहने वाला। तो यहाँ पे बाकी के सारे ऑप्शन प्लस में ही, केवल एक ही दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कोई दो ऐसे ऑप्शन हो जिसमें माइनस हो, या फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सारे में माइनस लगे होते, या फिर ऐसा कुछ होता दो ऑप्शन में। तो हमने अभी बता रखा है कि देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर कराइए और फिर ऐड कराइए तो 5 आए। तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यही हो सकता है। यहाँ से तो यही से क्लियर है, लेकिन ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 3 और 2 क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो फिर यही ऑप्शन सही है। एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपके माइंड में आ रहा कि यहाँ माइनस है तो फिर हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं करा रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कराना है, आपको ऐड ही कराना है। यहाँ पे ऑप्शन हिट कराते समय आपको ऐड ही कराना है, माइनस नहीं कराना है। क्वेश्चन में चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आपको बस इतना देखना है, इसको स्क्वायर बना दो, इसको भी स्क्वायर बना दो, जो भी आ रहा है उसको जोड़ो। यहाँ चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, इससे आपसे मतलब नहीं, आपको बस केवल हर बार इसको प्लस ही करना है। अगर आपने प्लस किया और यही नंबर आ रही है तो फिर यही ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे देखिए 14 लिखा है,
कौन सा ऐसा ऑप्शन है, पहली चीज तो यहाँ प्लस है तो आंसर में प्लस होने वाला है, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस होने वाला है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 14 आ रहा है, तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ऑप्शन खत्म। 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16, 14 से ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है, तो फिर ये ऑप्शन सही है डी वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो 9 है, अब यहाँ पे प्लस है तो जो भी माइनस है वो तो पहले ही खत्म हो गया कि माइनस वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होने वाला है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको स्क्वायर कराएंगे हम, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको स्क्वायर कराने के बाद ऐड कराएं तो फिर 9 आ जाए, तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन, इसका स्क्वायर कराएंगे 7 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 7 और 2 9 हो रहा है, वहां पे भी 9 है, तो यही ऑप्शन है, बीच में यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, बी वाला आपका क्वेश्चन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे माइनस का केस है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, माइनस वाला सही होगा, तो 2 प्लस के हैं तो वो तो खत्म हो गए, पहले ही आपने खत्म कर दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, दोनों जगहों पे माइनस हैं, तो दोनों हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है वो भी समझना है, हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर कराएंगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करा रहे हैं तो 3 आएगा, दोनों को ऐड करा रहे हैं तो 8 आ रहा है, बोले यस ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर कराएंगे तो 3 आएगा, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 5 आएगा, दोनों को ऐड करा रहे हैं तो 8 आ रहा है, बोलो यस ठीक है। तो फिर दोनों सही है इस हिसाब से, लेकिन केवल एक ही सही है, तो कौन सही है वो क्वेश्चन बताएगा आपका। 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है दोनों सही है, लेकिन एक ही सही है, कैसे सही है आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अंडर में 15 है, 2 अंडर 15, 2 और अंडर 15 का मल्टीप्लाई आप अगर कराएंगे तो वो 8 से छोटा आएगा, जो क्वेश्चन देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे 2√15 है, वो 8 से छोटा है और 8 बड़ा है, तो बड़ी नंबर में से जब कोई छोटी नंबर यहाँ पे माइनस हो रही है, घट रही है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पॉजिटिव आंसर देगा वो सही है। तो आप ये बताइए, यहाँ √3 है, √5 है, तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, भले यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 में से 5 घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर दे रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन में पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 12 होगा। पहली चीज यहाँ पे प्लस है तो माइनस के दोनों ऑप्शन आपने खत्म कर दिए, 2 ऑप्शन बचे हैं। आप इस वाले में देखिए 3 का स्क्वायर कराएंगे 9 आएगा और इस 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 9 3 12 होता है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे 3 और 1 नहीं हो रहा है, केवल यही एक ऑप्शन है, तो 12 ये सही है आपका। अगला ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 12 - 6√3 है, तो माइनस है तो माइनस वाले ही हो सकते हैं, प्लस वाले नहीं हो सकते, प्लस को आपने पहले ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे 12 है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 3 और 1 4 ही बन रहा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3 का 3 होगा, 9 3 12 यहाँ से बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पे 5 है, तो 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में प्लस है कि माइनस है। तो क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छे से देखा कि वहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो जहाँ प्लस है उनको खत्म कर दीजिए। 2 ऑप्शन है, इनको आपने फिनिश कर दिया, केवल माइनस वाले 2 ऑप्शन बचे हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो बी वाला ऑप्शन देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, √7 का 7 हो जाएगा, √3 है तो इसका 3 हो जाएगा, 7 3 10 हो गया। और यहाँ पे है 1/में √2, तो 1/√2 का अगर आप स्क्वायर बनाएंगे तो 1/2, और यहाँ 7 3 10 है, 2 से 10 को आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले टाइप में चलते हैं।
हाँ, टाइप 11। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एग्जाम हॉल में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आइए लेट कर लो कि x इक्वल में समथिंग कुछ गिवन है, लिखा हुआ है 42 इनफाइनाइट टर्म्स तक आपका दिया है, 42 प्लस में 42 प्लस में फिर से 42 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे कुछ है। अब हमें एक 42 को बाहर करना है, अंडर रूट से बाहर नंबर को निकालना है, तो आपको नॉर्मली पता है कि उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट बाहर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने कराई तो ये 42 आपका बाहर आ गया, प्लस में फिर से वही कहानी 42 प्लस में अंडर रूट 42 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक बना हुआ है। टर्म्स आपके इनफाइनाइट टर्म्स तक हैं, इस वजह से आप चाहे जितनी बार स्क्वायर करिए उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और खूब अच्छे से ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो टर्म्स लिखा है ये x ही है, जो x टर्म आपने माना था वो x ही है। तो यहाँ पे आ क्या गया, एक्स स्क्वायर इक्वल में 42 प्लस में x, सबको एक साइड में लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स माइनस में 42 इक्वल में 0। अब ये दोस्तों आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अंतर 1 है और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 और 6 आएगा, तो 7 छंग 42 बन रहा है, 7 छंग 42। यहाँ पे माइनस है तो 6 में से 7 जाएगा तभी माइनस आएगा, तो माइनस इस वाले टर्म के साथ रहने वाला है, तो आंसर आपका 7 आएगा। लेकिन हम पूरा सॉल्व करते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर आपने बना लिया, माइनस एक्स को आप क्या लिखेंगे, माइनस में 7x प्लस का 6x माइनस 42 बराबर में 0। यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 आ गया, प्लस में 6 फिर x माइनस 7, तो दो आपके यहाँ पे फैक्टर आ गए, एक x माइनस 7 आ गया, यहाँ पे x माइनस 7 कॉमन ले लिया, और एक फैक्टर आपका x प्लस 6 आ गया बराबर में 0। अब आपको पता है नॉर्मली कि यहाँ से सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 बराबर में 0 है तो x बराबर में पॉजिटिव में 7 आएगा, और यहाँ से x प्लस 6 बराबर 0 है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 6 आ रही है। और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव वाला आप छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाला ले लेंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7 है। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में भी इसका ट्रीटमेंट आप ऐसे ही करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। एग्जाम हॉल में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा उस पर देखते हैं। सबसे पहले आप ये जो भी नंबर लिखी है वो देखिएगा और प्लस ध्यान दीजिएगा। आपने देखा कि 42 लिखा हुआ, 42 42 42, आप 42 के दो फैक्टर करो, दो रेगुलर फैक्टर, दो लगातार नेचुरल नंबर में उसके फैक्टर कर दो, तो कौन सी ऐसी दो लगातार प्राकृतिक संख्या है जिसका गुणा कराते हैं तो 42 आएगा। तो 7 गुणे 6, ये दो लगातार प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं जिनका गुणा कराते हैं तो 42 आता है। अब उसके बाद आंसर कैसे चूज करेंगे कि 6 भी है 7 भी है, तो ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में अगर प्लस है, क्वेश्चन में अगर प्लस है तो बड़ी वाली नंबर आंसर होगी, और अगर क्वेश्चन में माइनस है तो छोटी वाली आंसर होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर 7 होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, सी वाला 7 आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन सेम है, बस माइनस का है। तो 42 का हमने क्या बताया अभी आपसे, 42 को फैक्टराइज करना है तो 6 गुणे 7 होता है। 42 दो लगातार प्राकृतिक संख्या में आपको उसको फैक्टर कराने हैं, तो 6 गुणे 7, यहाँ पे आपने देखा माइनस है तो 6 आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर होता। क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, दो लगातार नंबर में फैक्टर करने हैं, उसके बाद फिर देखना है भाई प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस है तो इन दोनों में से छोटा वाला आंसर होगा, अगर प्लस है तो इन दोनों में से बड़ा वाला आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, माइनस है तो छोटा वाला, ए ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 12 लिखा हुआ है, तो 12 में देखिए पहला क्या है 12 है, 12 के फैक्टर किया तो 3 गुणे 4, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा 4, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 माइनस में है, 12 के फैक्टर फिर वही 3 गुणे 4, माइनस है तो 3 आंसर होगा छोटा वाला, डी ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप में फिर से देखिए यहाँ पे टर्म्स क्या है, 12 है 12 है 12 है और इनफाइनाइट नंबर तक 12 होता हुआ चला गया है और इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक इसका भी समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लो आपकी x बराबर में अंडर रूट समथिंग कुछ दिया हुआ है, अंडर रूट में 12 दिया है और फिर से 12 है, फिर से 12 है और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आपका होता हुआ चला गया है। इसको सॉल्व करना है तो इस 12 को हम बाहर निकालेंगे, एक 12 को बाहर निकालना है हमें, तो हम करेंगे क्या कि मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर करा दे इसका हम, तो एक्स स्क्वायर कराइए, इसका हम क्या कराएंगे स्क्वायर कराएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक 12 आपका बाहर आ गया, बाकी के 12 आपके अंडर रूट के अंदर सब बने हुए हैं। चूंकि टर्म्स आपके इनफाइनाइट हैं इस वजह से इनके बाहर निकालने पर, एक 12 के बाहर निकालने पर संख्या के मान में कोई अंतर बहुत ज़्यादा आने वाला है नहीं। तो फिर ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका x ही है। तो आपका क्वेश्चन क्या बना, एक्स स्क्वायर बराबर में 12 और ये पूरा टर्म आपका x हो गया तो 12x, x से x कैंसिल आउट हो गया और x का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 12। तो इस क्वेश्चन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको पहचानना भर है कि क्या ये वही वाला टाइप है। तो नॉर्मली टाइप क्या है भाई कि कोई भी नंबर लिखी हुई है नेचुरल ऐसे ही और वो इनफाइनाइट टर्म्स तक है, अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स तक बनी हुई है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है वही नंबर ही आपका आंसर होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो भी नंबर है वही नंबर आपकी आंसर होती है। अगला क्वेश्चन सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक गिवन है तो फिर 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये टाइप चेंज है फिर से। पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि यहाँ पे 5 ही है लेकिन टर्म्स आपके इनफाइनाइट तक दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि 5 ही लिखा है लेकिन लिमिटेड टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है। टर्म्स आपके लिमिटेड हैं, 1 2 3 4 5 जो भी टर्म्स हैं 2 4 6 की संख्या में है, अनलिमिटेड नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो लेट कर लो, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। मान लो कि x इक्वल में x बराबर में ये कुछ नंबर्स गिवन है और क्या गिवन है कि अंडर रूट के अंदर 5 है, फिर से 5 है और फिर से 5 है। तो हम इस 5 को बाहर निकालना है, 3 बार है, लिमिटेड टर्म्स हैं, तो सारे 5 को जब हम बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 1 5 बाहर आ गया। अभी भी 2 5 आपके अंडर रूट के अंदर बने हैं, फिर से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, ये 5 का भी स्क्वायर होगा और 1 5 और बाहर आ गया। अभी 1 5 अंडर रूट के अंदर बना है, इसको भी बाहर निकालना है तो फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये 5 की घात 4 हो जाएगा, 5 की घात यहाँ पे 2 हो जाएगा और 5 की घात 1, ये सब बाहर आ गए। अब आपको नॉर्मली ये भी पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं कब, जब बेस आपका समान हो। बेस आपके 5 5, अगर बेस आपका समान है, सेम ही नंबर है, तो पावर जो भी होंगी जुड़ जाएंगी। तो पावर ऐड कराइए तो 4 2 6 1 7, 5 को एक बार लिखेंगे पावर 7, यहाँ पे x की पावर 8 है। हमें x का वैल्यू निकालना है तो फिर हम x में पावर 8 ज़्यादा है तो 8 से दोनों तरफ भाग लगा दें।
8 से 8 कट गया, तो x की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आई, 5 की पावर 7/8। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम पीरियड में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करेंगे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्या है, 5 है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये है कि अगर 5 है, बेस में आपका 5 है, तो बेस में तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बेस में 5 है, यहाँ पे भी बेस में 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हर जगह लगभग ऑप्शन में आपका बेस में 5 ही दिख रहा है। कुल मिला के हमें पावर निकालनी है कि पावर क्या होगा। तो पावर कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखा है करनी में, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, 2 हर जगह पे मौजूद है। तो नॉर्मली आपको 2 ही लिखना है या माइंड में ही रखना है कि वहाँ पे 2 है। और फिर देखो कि 5 कितनी बार, जो भी नंबर लिखी गई है वो नंबर कितनी बार लिखी है, तो वो 2 की पावर में उसको बना के लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, करनी में आपका क्या है, 2 है, तो 2 लिखा। फिर कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3। और 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 की घात 3 आपका 8 आया, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा हर में, और इससे 1 कम ऊपर रहेगा, इससे 1 कम ऊपर रहेगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि बेस क्या है। तो बेस आपका 5 है, तो 5 ही बना रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, कड़ी में 2 है, तो 2 रहेगा। और फिर 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 रहेगा। और उसके ऊपर क्या रहेगा, 8 से 1 कम 7, तो 5 की घात में 7/8। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 11 11 11 है, तो सारे ऑप्शन में आप देखिए, लगो यहाँ पे एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 बन सकता है, यहाँ पे भी 11, हर जगह पे 11 मौजूद है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, करनी के अंदर 2 है, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो ऊपर क्या रहेगा 7, तो 7/8, 11 की पावर में 7/8, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, करनी के अंदर 2 2 2 है, तो 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 एक ही ऑप्शन में, नीचे 16 तो ऊपर 15 होना चाहिए, एक कम, नीचे 16 है तो ऊपर 15, नीचे 8 है तो ऊपर 7, 32 है तो फिर 31। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर एक कम होना चाहिए, बस केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। 5 है तो 5 बेस में रहेगा, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे हर जगह दिख रहा है। 5 कितनी बार है, तो 2 की घात, 5 4 बार है, तो 2 की घात क्या हो गया, 4, 2 की घात 4 क्या होता है, 16, 16 कहाँ दिख रहा है, केवल एक ही जगह दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, फिर इसका इसमें कराते हैं, आपस में एलसीएम लेते हैं, तो बहुत बड़ा सा भयानक सा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन उस क्वेश्चन को नॉर्मली एकदम बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा ऐसे समझिए ट्रिकी तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कहानी क्या, देखो क्वेश्चन ये है आपका, एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में प्लस है। अगर इन दो नंबर का अंतर 2 है, नंबर का अंतर क्या है, 2 है, तो फिर इसका आंसर क्या होने वाला है, 5 + 3। नंबर को दोनों को जोड़ देना। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर से कभी भी नहीं जाएंगे एग्जाम में बनाने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर से बनाएंगे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आपको आराम से बस देखना है, केवल पहचानना भर है क्या ये वही टाइप है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको कहीं भी पे मिले तो आप क्या करेंगे, आपको केवल इतना देखना है, क्या जो नंबर लिखी हैं उनका अंतर 2 है, क्या जो 2 नंबर लिखी हैं उनका अंतर 2 है। अगर अंतर 2 है तो फिर दोनों को सम कर दो, 5 + 3 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन, अब ये एक क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। यहाँ पे क्या है, कहें अंतर
15 और 13 का अंतर 2 है और यहाँ पे क्या है प्लस है। 15 और 13 का अंतर 2 है। ने कहा अगर संख्याओं का अंतर 2 हो, संख्याओं का अंतर, अगर संख्याओं का अंतर क्या हो 2 हो, तो फिर दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए x प्लस वाई, यही आपका आंसर होगा। किस केस में? अगर बीच में प्लस हो तो, अगर बीच में प्लस हो तो, और अगर बीच में माइनस होगा तो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट है, उसको अलग तरीके से फिर सॉल्व करेंगे। तो उसका आंसर क्या हो गया? 15 और में 13 जोड़ेंगे तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है और एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा हटके है, सेम क्वेश्चन है लेकिन बीच में यहाँ पे माइनस है। जब माइनस रहेगा तब आपका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों? जब माइनस रहेगा तो प्लस माइनस 2ab, ये आपका आंसर होने वाला है, प्लस माइनस 2ab। किस केस में प्लस रहेगा और किस केस में माइनस रहेगा, थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का ही सवाल है कि प्लस कब आता है, माइनस कब आता है। हमें लगता है आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से पता हैं। तो आप यहाँ देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 और फिर माइनस है, और यहाँ 5 और 3 ऐड कराएंगे तो 8 आ रहा है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 में से 8 को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। घट के तो वही आने वाला है लेकिन नंबर्स आपकी नेगेटिव आएंगी, नंबर्स आपकी क्या आने वाली है? नेगेटिव। तो यहाँ से क्वेश्चन देख करके आप बताएंगे कि पॉजिटिव आंसर आने वाला है या नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर आने वाला है, तो माइनस का 2ab होगा। ab मतलब वो नंबर 5 है और 3 है, 5 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15। तो ये आपका आंसर हो गया -2 रूट में 15, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए माइनस है, फिर आप ऊपर देखिए 15 में से 13 जा रहा है तो 2 आ रहा है, फिर 15 और 13 आपका 28 हो रहा है। 2 में से 28 को घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो -2ab बनेगा। -2ab मीन्स 15 और 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 195 के आसपास जाएगा। माइनस में आंसर है तो आपका ये वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन है, सेम है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन एक चीज़ आपको देखना है कि यहाँ देखो 5 और 3 8 हो रहा है, और यहाँ 5 में से 3 जा रहा है तो 2 आ रहा है। यहाँ पे 8 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आपका जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो फिर प्लस का 2ab आंसर होने वाला है। 2ab वैल्यू क्या है? 5 या 15, तो 2 रूट में आपका 15, ये आंसर आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी वही प्लस का होगा क्योंकि 15 13 28 है, 15 में से 13 जाएगा 2, 28 में से 2 घटेगा तो फिर पॉजिटिव आंसर आने वाला है, मतलब 2ab होने वाला है। a और b की वैल्यू क्या है? एक की 15 है, एक की 13 है, 15 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 195 आएगा, तो 2 रूट में 195, ये आपका आंसर हो गया सी वाला। अगला क्वेश्चन है, इस पे एक यह क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर भी लगा है, तो इस स्क्वायर को पहले ब्रेक करेंगे, फिर उसी टाइप पे चल के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम इस क्वेश्चन का करें तो थोड़ा सा सेटिंग का क्वेश्चन है, इसको सेट करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस में 2ab, तो 2 रूट में 15 हो गया। अपान में वही सेम माइनस में आ जाएगा, 5 + 3 -2 रूट में 15। बीच में आपका प्लस है तो प्लस कर लीजिए, फिर वही सेम केस 5 + 3 -2 रूट में 15, और यहाँ पे 5 + 3 प्लस में 2 रूट 15, ये हो गया। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या बन रहा है आपका, 5 3 8 बना, प्लस में इस √2 को अंदर ले जाइए, 2 जो बाहर है इसको क्या ले जाएंगे अंदर। अभी अगले स्टेप में ले चलते हैं। यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे क्या बनने वाला है 8 - 2 रूट में 15 प्लस
538 माइनस 2 रूट में 15 और 8 प्लस 2 रूट में 15, ये आपका टर्म बना। अभी आपने जो पिछला टाइप देखा उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इतना करने के बाद ऊपर आपने देखा था कि सारी नंबर अंडर रूट के अंदर थी, तो अगर 8 को और इन सब को अंडर रूट के अंदर हम डालें तो हमारा टर्म्स क्या बनेगा, 8 को अंडर रूट के अंदर डालेंगे तो 64 बनेगा, और इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4, तो 15 चौको 60 बनेगा। तो आपके नंबर ये आ गए। तो फिर हमने क्या कहा था कि अगर दोनों नंबर का अंतर 2 हो, अगर जो 2 नंबर आपकी गिवन हैं उनका अंतर आपका 2 हो तो फिर दोनों को जोड़ दीजिए। लेकिन अगर उनका अंतर 2 नहीं है, तो इनका अंतर 2 नहीं है, तो फिर क्या, 2a प्लस b a माइनस b। 2a प्लस b को जोड़ेंगे 60 और 64 को जोड़ेंगे तो 124 होने वाला है, और नीचे 60 में से 64 में से 60 को घटाएंगे a माइनस बी तो 4 होने वाला है। 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 62, 62 आपका आंसर आ गया डी वाला। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क था आपके लिए, तो इस टाइप से आप ऐसे इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा है। आप इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लेंगे तो ये दोनों सेम वही टाइप है जो पीछे आप पढ़ रहे थे। देखिए दोनों का अंतर क्या है, एक है, एक को अंडर रूट के अंदर रखेंगे तब भी एक रहेगा, बाहर रहेगा तब भी एक रहेगा। तो 3 और 1 का अंतर 2 आ रहा है, तो फिर इन दोनों टर्म का मिला के आंसर क्या हो गया, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 1 हो गया। फिर सभी टर्म प्लस हैं तो प्लस, इस टर्म को इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 1 है, दोनों का अंतर जो है आपका 2 नहीं है, दोनों का अंतर 2 नहीं है, तो फिर वही 2a प्लस बी a माइनस बी करेंगे, 2a प्लस बी अपान में a माइनस बी, 2a प्लस बी अपान में a माइनस बी। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला आपका, 2a प्लस बी, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, और यहाँ पे क्या है आपका 4, दोनों का सम करा देंगे तो आपका आंसर क्या आ गया 10 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप ये है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग टाइप के क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 0 या 1 पुट करके आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और पावर देखिए कि इसकी पावर क्या है। इसकी पावर देखिए, यहाँ पे n है, m है, फिर n m m, हर जगह n और m इस टाइप का दिख रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में m बराबर n बराबर 1 रखेंगे। जैसे ही 1 रखेंगे तो आंसर क्या होने वाला है, देखो 4 की पावर n है, तब क्या होने वाला, अगर हम 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 0, यहाँ पे 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 16 की घात m है तो 16 हो जाएगा, 2m है, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे m से 1 जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, 4 की पावर 1 मतलब 4 हो गया, 20 है, 20 की पावर 1 रखेंगे, 1 में से 1 घट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 हो गया। फिर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 की घात में m माइनस n है, m माइनस n, अगर m का भी वैल्यू 1 रखेंगे, n का भी, तो 1 में से 1 घट के 0 हो जाएगा, तो 12 की घात 0 मतलब 1। फिर यहाँ 15 है, 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो 15 की घात 0 मतलब 1, तो ऊपर केवल 4 बचा।
नीचे देखिए 16 की घात m है तो 16 की घात 1 16 हो जाएगा। फिर 5 की पावर 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3, तो 5 की पावर क्या हो गया 3। अगला वाला टर्म भी 0 हो जाएगा तो 9 की पावर 0 मतलब 1। अब यहाँ से देखिए 4 से 16 को काटेंगे तो 4 बार, और 5 की घात 3 आपका 125 है, 125 का 4 बार गुणा कराएंगे तो 1/500। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप में और भी आगे के क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।